हेलो डिवाइन सोल्स। तो कल मेरा टॉपिक था कि कोई आत्मा, हर एक आत्मा, कोई नहीं, हर एक आत्मा अपना परिवार कैसे चुनती है। उसको हक होता है कि मैंने किस परिवार में जाना है। ऑप्शन दी जाती है परमात्मा की तरफ से। फ़र्ज करो वो फाइनल कर लेती है कि मैंने इस परिवार में जाना है। इसमें ना जात पात, ना धर्म, ना देश प्रदेश, कुछ भी मायने नहीं रखता। बस उसने कर्म काटने होते हैं, अपनी प्रोग्रेस करनी होती है, कुछ लेसन उसने खुद सीखने होते हैं, कुछ अपने परिवार वालों को सिखाने होते हैं। यही कारण होता है 5 तत्वों में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जन्म लेने का, और कोई रीज़न नहीं होता। हम कुछ सीखने सिखाने आते हैं, अपनी उन्नति करने आते हैं, मुक्ति का मार्ग पाने आते हैं, और किसी भी प्लैनेट पे ये सुविधा नहीं है। जो अर्थ प्लैनेट है ना, नासा वाले भी बताते हैं कि इतना सुंदर प्लैनेट है। ऊपर से जब धरती दिखाई देती है तो ब्लू ग्रीन कलर की, मतलब इसकी सुंदरता हद से ज़्यादा है। जो देवता है ना, इंद्र देव हैं, बाकी सब देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं, उनकी भी अवधि होती है 300 साल। बहुत उनको ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर कोई गलती हो जाए, उनका नंबर नीचे आ जाए, जितना परमात्मा के नुमाइंदों को चाहिए होता है, तो उनको भी फिर जल्दी उस पद से हटा दिया जाता है। वैसे 300 साल है एक देवता का जो टाइम पीरियड है। इस वक्त भी इंद्र देव धरती पर आए हुए हैं, मानस देह में उन्होंने जन्म लिया हुआ है। लोग तो इन बातों का मखौल मानते हैं, लेकिन जो अध्यात्मिक लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये सब एक प्रक्रिया है। उनसे भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, क्योंकि स्वर्ग में भी 5 तत्वों के शरीर होते हैं, उनके पास भी शरीर होते हैं, तो उनसे भी कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो वहाँ पर तो अपना जो रस पीते हैं, मधुर रस, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, अप्सराएं वहाँ डांस करती है, म्यूजिक चलता है, तो कोई ना कोई गलती तो कर बैठते हैं ना। तो फिर उनको भी अपने कर्म काटने के लिए, बैलेंस करने के लिए अर्थ पर जन्म लेना पड़ता है। अब भी इंद्र देवी इस अर्थ पर आए हुए हैं। आप YouTube पे निकाल कर देख लेना वीडियो, आपको पता चल जाएगा। वो इंसान खुद बता रहा है। क्योंकि हम इंसानों ने ना अपना स्तर बहुत नीचे किया हुआ है, देवताओं का स्तर बहुत ऊपर किया हुआ है। आपको समझाना चाहती हूँ, परमात्मा बार बार हमें यही समझाते हैं कि शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। हम ही परमात्मा हैं। अहम ब्रह्म, ब्रह्म हम ही हैं। परमात्मा ने हमारे को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर एक चीज़, जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो देवी देवता हैं, हथियारों से लैस करके इस जो मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर दिया है, उसको अर्थ पर भेजा है। लेकिन हमने इसका निरादर किया है, हमने इसको नहीं पहचाना। अज्ञानी हैं हम। जब ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं तब पता चलता है कि हम कौन हैं। बहुत अथाह शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जैसे कृष्ण ने यशोदा जी को अपना मुख खोलकर दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड वहाँ दिखाई दे रहा था, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे। लेकिन हम तो एक कला भी संपूर्ण नहीं बन पाए, क्योंकि हमने अच्छे काम किए ही नहीं। लेकिन हम बन सकते हैं। शिव बन सकते हैं, पार्वती बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, राधा बन सकते हैं, सब कुछ हमारे अंदर है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि फ़र्ज करो कोई आत्मा अपना परिवार चुन लेती है। चुनने के बाद उस आत्मा को उस परिवार के आसपास भेज दिया जाता है। उसको पूरा मतलब चेक करने की पूरी फ्री विल होती है कि आपने यहाँ रहना है कि नहीं। वो अपने परिवार के सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से घोख पड़ताल करती है, अपने माँ बाप के बारे में, उनके विचारों के बारे में, क्योंकि आत्मा को तो सब कुछ पता होता है, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। फ़र्ज करो अभी जिस माँ के कोख से उस आत्मा ने जन्म लेना है, वो अभी गर्भवती नहीं हुई। हमें दिखाया जाता है हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे। तो अगर उस आत्मा को अच्छा ना लगे, वहाँ का माहौल ना अच्छा लगे, तो उसकी पूरी फ्री विल होती है परमात्मा के नुमाइंदों के पास जाने की कि मैंने इस घर में जन्म नहीं लेना, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा। एक तो ये ऑप्शन होती है, वो चली जाती है वापस। फिर दूसरा है, फ़र्ज करो जिस माँ की कोख से आत्मा ने जन्म लेना है वो गर्भवती हो गई है।
अभी भी 3 महीने के बाद हम सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा हिलता जुलता है, उसमें जान आती है। मेरे हिसाब से इतना टाइम लगता है उस आत्मा को अपने घर में जाने के लिए। उतनी देर वो पूरी मतलब जांच पड़ताल करती है कि ये माहौल मेरे लिए ठीक है। अगर उसको ना ठीक लगे, माँ प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो किसी न किसी कारणवश अगर वो आत्मा चाहती है कि मुझे जहाँ जन्म नहीं लेना, परमात्मा से बेनती करती है कि मुझे जहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता, तो किसी न किसी कारण उस माँ का गर्भपात हो जाएगा। कारण कोई भी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने तो हमारी फ्री विल देखनी होती है, आत्मा की फ्री विल देखनी होती है। ये नहीं देखना होता कि उसका जो तरीका है वो कौन सा है। जहाँ तो वो अपने आप ही हो जाएगा, जहाँ किसी कारणवश किसी के द्वारा हो जाएगा, जहाँ कोई चोट लग जाएगी, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फिर उस आत्मा को पूरी फ्री विल होती है कि मैंने इस घर में जन्म नहीं लेना। फर्ज करो 3 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया, उसमें जान भी आ गई। जो माँ बाप का व्यवहार है ना, बच्चा पेट में सब सुनता है कि मेरे माँ बाप क्या खाते हैं, क्या सूंघते हैं, कैसी बातें करते हैं। अगर तो शांत वातावरण है, उस आत्मा के अनुसार ठीक है, फिर तो बड़ी खुशी से वो रह लेती है। क्योंकि जन्म तो लेना है, माँ बाप चाहिए जन्म लेने के लिए, परिवार भी चाहिए और अपने कार्मिक अकाउंट भी खाली करने हैं। फर्ज करो किसी कारणवश और टाइम ज़्यादा हो गया, उस आत्मा को ये जो माहौल है नहीं अच्छा लग रहा, तो भी उसकी पूरी फ्री विल होती है। कोई ना कोई फिर ऐसा इंसिडेंट होता है उस माँ के साथ, उस बच्चे का गर्भपात हो जाता है। आपने देखा होगा कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कई बच्चों का 8-9 महीने तक ये चीज़ हो जाती है। वो जन्म भी लेते हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उस मृत्यु का, क्योंकि परमात्मा ने हमें फ्री विल दी है। हालांकि जो आत्मा गर्भ में जाती है, माँ के पेट में रहना कोई आसान बात नहीं होता। ना तो माँ के लिए बच्चा कैरी करना, अंदर में जो उसका चेंजेस आते हैं उनको सहना, क्योंकि जो माँ बन चुकी है उनको पता होता है। इतनी मतलब कई बार वॉमिटिंग होती है, मतलब दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या दुख झेलने पड़ते हैं। लेकिन जो अंदर आत्मा होती है गर्भ में, वो टेम्परेचर इतना हाई होता है, उस सेक में रहना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी आत्मा ने दुनिया में तो आना है ना। उस गर्भ जोन से निकलेंगे तभी धरती पर आके अपने कर्म काटेंगे। वहाँ पर वो आत्मा इतनी मतलब परमात्मा का नाम जपती है, उसको सब पता होता है कि मैं क्या करने आई हूँ, कहाँ से आई हूँ। पास्ट लाइफ सब याद होते हैं पेट में। जो उसके आसपास माहौल होता है, उसके पेरेंट्स जहाँ घर वाले जैसी बातें करते हैं, सब उसको सुनता है माँ के पेट के अंदर। बच्चे के लिए भी रहना वहाँ आसान नहीं होता, लेकिन गर्भ जोन तो बहुत ज़रूरी है ना जन्म लेने के लिए। वो दुनिया में जन्म लेने के लिए सह लेता है, वो माँ भी सह लेती है, क्योंकि माँ को भी बच्चा चाहिए होता है, औलाद चाहिए होती है, जैसी भी है, जैसे भी उसके आसपास कर्म हैं उसके साथ। वो उस टाइम जो बच्चा माँ के पेट में होता है, वो हर वक्त परमात्मा का नाम लेता है और कहता है कि मुझे इस गर्भ जोन से निकाल लो, मैं ताउम्र श्वास बार मेरा परमात्मा का नाम जपेगा। वादा करता है परमात्मा से, ऊपर से भी कॉन्ट्रैक्ट करके आता है। लेकिन जब जन्म होता है, पहले तो वो इतनी पीड़ा में होता है, इतना टेम्परेचर हाई होता है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। एक गर्म पानी के गुब्बारे में रहना, फिर इतनी कम जगह, ना हाथ पैर हिला सकता है, बहुत ज़्यादा गर्भ जोन में मुश्किल है उसके लिए। मृत्यु लोक में आना, वहीं से उसका दुख दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जन्म तो लेना है ना, तरीका ही यही है और कोई तरीका ही नहीं है। माँ बाप को भी बच्चा चाहिए और बच्चे को भी अपना परिवार चाहिए, कर्म काटने के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए। सब कुछ याद होता है उसको कि मैं किस काम के लिए आया हूँ।
लेकिन कुछ तो उसको इतना पेन मिलता है अंदर में, वो आधा तो उसके साथ ही भूल जाता है। जब उसका बर्थ होता है, गर्भ जोन, आप सोचते हो कितनी तंग जगह होती है। माँ के लिए भी ये सहनीय पीड़ा होती है, दोबारा जन्म होता है माँ का भी बच्चे का भी। उस जगह से जब बच्चा निकलता है बाहर तो उसको इतनी पेन होती है, माँ को भी होती है, बच्चे को भी होती है। तो वो बाहर आते आते ही सब कुछ भूल जाता है। वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, उसका इतना पेन दर्द हाई होता है। जो बच्चे नहीं रोते उनको रुलाया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो मैं आज इसीलिए बताया है कि फ्री विल हमारी इतनी ज़्यादा हमें शक्तियाँ दी होती है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हो सकता है। फ़र्ज करो किसी परिवार में कोई हस्बैंड वाइफ हैं या कोई और रिश्ता है, कोई इंसान अपने ही परिवार से दुखी है, कोई आत्मा जन्म तो ले लिया है, इसमें बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। तो अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो 11-11 था। परमात्मा की एनर्जियाँ हर वक्त हमारे आसपास रहती हैं। एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू, आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो अगर कोई आत्मा पवित्र है, वो बुरी आत्मा नहीं है, उसके परिवार में कोई भी परिवार का मेंबर है उसको हद से ज़्यादा पेन देता है, दर्द देता है, जो वो सह नहीं सकता, असहनीय पीड़ा होती है। कई बार आत्मा के मुख से निकलता है कि परमात्मा मुझे उठा ले। आपके आसपास भी बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे। मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया था, मैं अपने आप को, दुख इतने बढ़ गए थे, मैं अपने आप को ही ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन है जी बहुत बड़ा पाप, लेकिन परमात्मा ने मुझे फिर बचा लिया, मेरे बच्चों की खातर, मेरे घर की खातर, मेरे अपनी खातर। अब जो मुक्ति का मार्ग मिला है वो कहाँ से मिलता? जब मैं अपने आप को ख़त्म कर लेती, पता नहीं परमात्मा मुझे कहाँ फेंकते, क्योंकि आत्महत्या का भी हक नहीं हमें। बहुत बड़ा पाप माना जाता है आत्महत्या करना। जब हम आत्महत्या करते हैं, इस मंदिर का हम निरादर करते हैं, जितने देवी देवता हैं साथ में उनका भी निरादर होता है, इतनी शक्तियाँ हमें दी जाती है, उनका भी निरादर होता है। इसीलिए कभी भी कितना भी ज़िंदगी में दुख आए, नाम जप करो, ध्यान करो, आपको शक्ति मिल जाएगी, लेकिन आत्महत्या की तरफ नहीं जाना। अगर कोई कहता है कि परमात्मा मुझे उठा ले, वो बार बार पुकारता है, तब भी परमात्मा उसकी सुन लेते हैं। टाइम से पहले ही उस आत्मा को यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा भी नहीं चाहते। परमात्मा को सब पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है। वो तो उसकी फ्री विल हो गई। अब कोई परिवार में फ़र्ज करो जो इंसान उस आत्मा को दुख दे रहा है, परमात्मा के पास इतनी पावर है, जो अगर तो उसके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है फिर तो वो दुख देगी, तो परमात्मा उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। अगर हद से ज़्यादा वो सामने वाली आत्मा को पेन दे रहा है, उतना उसको देना नहीं चाहिए, तो परमात्मा के पास इतनी शक्ति होती है, फ्री विल होती है। परमात्मा दूसरी आत्मा का रास्ता सही करने के लिए जो आत्मा उसको नजायज़ तंग कर रही होती है उसको उठा लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का सिस्टम बहुत प्यारा है। परमात्मा किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, उनको सब पता होता है कि किसके अंदर कौन से क्या विचार है। परमात्मा से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक और बात है, अगर तो कोई अच्छी आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है, वो अच्छे परिवार में आई है, तो वो तो खुश होगी कि मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। लेकिन जब हम ऊपर कंट्रैक्ट करते हैं ना, अगर किसी के कर्म बहुत हाई हैं, बैड कर्म, तो उस आत्मा को तो बस ऐसे ही होता है कि जैसे मर्जी मेरे पेरेंट्स मिल जाए, मुझे अर्थ पर जन्म लेना है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती।
आपने देखा होगा, आपके आसपास यूट्यूब पर भी बहुत देखा होगा, कई माँ बाप अपने ही बच्चों को बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल 1 साल से भी कम था, तो माँ इतना मतलब उसको पीट रही थी, चप्पलों से, जूतों से उसकी छाती के ऊपर पैर रख रही थी। तब तक मैं इस जर्नी में आ चुकी थी, मुझे पेन बहुत हुआ, दर्द बहुत हुआ, क्योंकि हम किसी का दर्द सह नहीं सकते, हम इम्पैथ होते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न मुझे यही समझा कि इस बच्चे के कर्म बहुत नेगेटिव हैं। ये अपने कार्मिक अकाउंट, हैवी कार्मिक अकाउंट खाली करने के लिए आया है, इसीलिए इसकी माँ इसको पीट रही है, क्योंकि उसके साथ इसका बहुत हैवी कर्मा है। नहीं तो आप सोचो कि कोई माँ कभी, चलो बड़ा बच्चा हो गया, गुस्से के साथ कोई एक आधा थापड़ लगा दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन नीचे धरती पर पटक कर इतना उसको पीटना, चप्पलों से पीटना, उसकी छाती के ऊपर बार बार पैर रखना, तेज चीज़ों के साथ वार करना, इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, उसके साथ उसका बहुत हैवी कर्मा है। वो बच्चा खाली करने के लिए आया है, रोता है, वो चिल्लाता है, हमें भी देखकर बहुत तरस आता है, लेकिन उसने अपना कार्मिक अकाउंट खाली करना है। जब बहुत हैवी कर्मा होते हैं तो वहाँ पर उस आत्मा को ऑप्शन होता है कि जैसे भी पेरेंट्स मिलते हैं ले लो बस। बहुत सारी आत्माएं हमारे ऊपर धरती पर जन्म लेने के लिए तरस रही है, इतनी भीड़ लगी हुई है। और जो हमारे आसपास प्लेनेट हैं उनमें से भी आत्मा यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि अर्थ बहुत प्यारा प्लेनेट है। सबको पता है कि यहाँ पर सब कुछ है, जो कुछ यहाँ पर है वो और किसी प्लेनेट पर नहीं है। जहाँ पर जल है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, मुक्ति का मार्ग है, ज्ञानगंज है, संभाला है, इतनी सुविधा है अर्थ पर, आपकी सोच से परे है। आपने इस अर्थ पर जो जन्म लिया है ना, आपका दुर्लभ जन्म है, आप इसको बेकार मत जाने दो। खुद अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो और मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ो, शुरुआत करो, क्योंकि किसी न किसी जन्म में आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इस जन्म में अगर आपने नाम दान लिया, ध्यान दान लिया, सेवा भाव लिया, प्रकृति की सेवा की, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके अंदर होगी, कहीं नहीं जाएगी। एक साथ तो आपके कर्म काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप पुण्य का काम कर रहे हो, मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तो अगले जन्म में परमात्मा आपको बहुत अच्छे परिवार में जन्म देगा। आपके आसपास बहुत सुख सुविधाएं दे दी जाएंगी। इसमें गरीबी मेरी कोई माने नहीं रखती, देश परदेश कोई माने नहीं रखता, जात पात कोई माने नहीं रखती। तो बस आपने अपने विचारों को अच्छा रखना है, प्रकृति की सेवा करनी है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, जितना हो सके आपसे सेवा भाव होना चाहिए और पुण्य दान करना चाहिए, जितना हो सके, जितना परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया होता है, क्योंकि आपका खाता परमात्मा के बैंक में खुलना बहुत ज़रूरी होता है। 2-3 काम साथ साथ में हो रहे होते हैं। एक तो आपके परिवार के साथ आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, दूसरा आप पॉजिटिव हो जाते हो तो आपके पॉजिटिव कर्मा का बैंक बैलेंस बढ़ता है, नाम का बैंक बैलेंस बढ़ता है, दान का बैंक बैलेंस बढ़ता है, अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर ध्यान करते हो तो आत्मा की जागृति का खाता खुल जाता है। बहुत ऑप्शन है इस अर्थ पर, बस इस रास्ते पर चलना आपने है। इसीलिए सभी को बेनती है कि बिना मुक्ति के आप इस अर्थ पर बार बार आते रहोगे, बार बार आते रहोगे, आपको ऐसे ऐसे फिर परिवार मिलेंगे कि आपकी रूह तक रोने लग जाएगी। अगर आप बैड कर्मा क्रिएट करते हो, आपकी आत्मा में डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, सामने वाले की आत्मा में भी होती है, ये लेखा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए इन चीज़ों से बचो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।